हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जिसने मल्टी बैगर रिटर्न दिए और डेफिनेटली आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे किस हिसाब से इस शेयर के अंदर रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ₹54 का शेयर 21 अक्टूबर 2021 को, और इस समय अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न यानी कि 1900% तक के रिटर्न इस शेयर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ₹54 का शेयर आज की डेट में ₹1000 से ज़्यादा का ये शेयर लगभग आप देखेंगे तो मोटे तौर पर 1900% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कंटिन्यूसली एक गिरावट के बाद फिर से इस शेयर के अंदर अभी भी तेज़ी बनी हुई है। और इस शेयर को अगर आप समझें तो मोटे तौर पर मैं आपको दिखाऊं कि आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है और वो है 1900% तक का रिटर्न। डेफिनेटली अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर होंगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा रिटर्न वाकई में बहुत बढ़िया है। अब हम समझेंगे कि आपको अब जो नए इन्वेस्टर हैं क्या उनको ये शेयर लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि देखिए कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं हाथ से निकल चुकी होती हैं और कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें फंसने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आई कैप सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। इस शेयर के पोटेंशियल को हम समझेंगे, किस हिसाब से कंपनी काम करती है उसको देखेंगे, और जिस हिसाब से इसका चार्ट पैटर्न यहाँ नज़र आ रहा है उससे ये समझ आता है कि शेयर के अंदर एक तरफा बूम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से शेयर गिरता है, फिर भागता है, फिर उतरता है और फिर भागता है। यानी कि शेयर के अंदर जो पोटेंशियल दिखाई दे रहा है वो दिख तो बहुत अच्छा रहा है ओवरऑल अगर आप कंसिडर करें, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि पिछले 6 महीने के अंदर इस शेयर ने 56% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं, जो वाकई में बहुत कम तो नहीं है, लेकिन 1900% के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ठीक है। क्योंकि ये जो शेयर एक्चुअली जो चला था वो आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है, और वो है स्टार्टिंग में, यानी कि ईयर के स्टार्टिंग में ही ये शेयर चला है 21 अक्टूबर से लेकर के कंटिन्यूसली। अगर आप देखें ये देखिए 17 मार्च तक 16 मार्च तक ये शेयर चला है और वहाँ के बाद इस शेयर के अंदर गिरावट आई है। हालांकि अगर दूसरे पॉइंट को यहाँ नोट करने की कोशिश करें तो ये जो टाइम है मार्च का वही टाइम है, मार्च और अप्रैल का, जब मार्केट के अंदर एक बड़ी करेक्शन आई थी ड्यू टू, अगर आप समझते हैं कि जो ग्लोबल फाइटिंग वाले जो सीन थे वो थोड़े से चेंज हो गए थे, फाइटिंग भी स्टार्ट हो गई थी, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कहाँ कहाँ हुई थी, और उस वजह से मार्केट के अंदर जो ये टाइम था वो आप समझ सकते हैं कि ये जो टाइम था वो गिरावट का टाइम था, कंसोलिडेशन का टाइम था, मार्केट के अंदर बिग वाली हावी होती हुई दिखाई दे रही थी। तो आप उस पॉइंट को इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि अगर शेयर के अंदर पोटेंशियल है तो वो भागता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर नहीं है तो आप ये समझ लीजिएगा कि शेयर के अंदर पोटेंशियल नहीं होगा तो वो नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो रैली आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इस रैली को अगर कंसिडर करें तो काफ़ी लंबी रैली चली इस शेयर के अंदर, लगभग 4 महीने की 5 महीने की रैली कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ भागती हुई कम नहीं होती है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को समझेंगे IKF सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड करती क्या है और किस हिसाब से इसका प्रोफाइल है और क्या इसकी मार्केट डेप्थ है। तो यहाँ देखेंगे और समझें IKF सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट NBFC कंपनी established in 1986। द कंपनी इज एंगेज इन द NBFI बिजनेस एंड ऑल्सो परफॉर्म म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, IPO एक्टिविटीज़, लाइफ इंश्योरेंस, प्रोवाइडिंग लोन एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस। कंपनी पुरानी है, कोई नई कंपनी नहीं है। कंपनी को जो मेजर काम है ना उससे आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी उसी सेक्टर के अंदर काम करती है जिस सेक्टर के अंदर अब हम बातें सुनना चाहते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, LIC इंश्योरेंस के अंदर, प्रोवाइडिंग लोन और फाइनेंशियल सर्विस। यानी कि कंपनी का पोर्टफोलियो एकदम उसी हिसाब से है जिस हिसाब से मार्केट के सेंटीमेंट्स है। लगभग 374 करोड़ की मार्केट कैप है, ₹44 का इसका हाई है, 1193 का इसका लो, ₹44 का लो है और 1193 का इसका हाई है, और अभी 1094 पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे दी है कि आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको सिर्फ एक चीज़ नज़र आएगी और वो है भाई मैंने लिया क्यों नहीं। ₹10 की फेस वैल्यू है, चार्ट तो बहुत ही शानदार है जिस हिसाब से दिखाई दे रहा है, और कंपनी जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी बढ़िया कंपनी अभी तक नज़र आ रही है, क्योंकि कंपनी का काम ही वही है जो आप सब देखना चाह रहे हैं।
ऑलमोस्ट चौथा पॉइंट जो नज़र आ रहा है वो ये है कि डेट फ्री कंपनी है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। देन इसके बाद हम बात करेंगे रिजल्ट्स किस हिसाब से क्वार्टरली बाई क्वार्टरली इस शेयर के निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बीते 4 क्वार्टर को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जो 4 क्वार्टर के अंदर डाटा उतना ज़्यादा, क्योंकि प्रीवियसली भी डाटा को अगर देखें तो इतनी बड़ी कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं, और जिस हिसाब से ये शेयर भाग रहा है 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उसके बाद 3 लाख का, 2 लाख का, और उसके बाद 1,30,000 का नेट प्रॉफिट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टरली बाई क्वार्टरली। डेट फ्री कंपनी है, समझ सकते हैं, भाग भी सकती है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इस कंपनी ने 2 करोड़ 70 लाख का, उसके बाद 4 करोड़ 57 लाख, और उसके बाद इस साल ये डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। 3.78 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है। हालांकि इससे पहले अगर आप देखें तो बहुत कम नेट प्रॉफिट निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। एनबीएफसी कंपनी है, मे भी हो सकता है कि ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो उतना नज़र नहीं आ रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 374-75 करोड़ की कंपनी कितना प्रॉफिट बना सकती है, उस हिसाब से उस पॉइंट से भी ले सकते हैं। देन 1000 रुपये का शेयर इस समय काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ नज़र आ रहा है, और कंपनी के प्रोफाइल को समझें तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन प्राइस के हिसाब से अब एंट्री वाला पॉइंट नहीं है। जो एंट्री वाले पॉइंट थे वो निकल चुके हैं, और इस समय जिस हिसाब से कंपनी का जो स्मॉल कैप भी बोले, मिनी कैप भी बोल सकते हो, 374 करोड़ की कंपनी है, और उसके अंदर अगर आप देखें 1000 रुपये से ज़्यादा का शेयर प्राइस है, वाकई में एक पॉइंट बनता नहीं है। तो आप इस शेयर को समझ सकते हैं, एक बार देखिए आपको क्या करना है।